ये होटल हर साल हजरत उस्मान के नाम पर 50 मिलियन रियाल कमाता है, 5 करोड़ रियाल, जो ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसे पूरा का पूरा गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है। मतलब हजरत उस्मान वाहिद सहाबी हैं जिनके नाम से आज तक अल्लाह की राह में करोड़ों दिए जाते हैं। ये कुआं खरीदने के कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का टाइम आया, जंगे बदर, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 313 मुसलमानों की फौज लेकर बदर की तरफ रवाना हुए। लेकिन मसला ये था कि हजरत उस्मान मुसलमानों की इस फौज में नहीं थे, क्योंकि उनकी बीवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया की तबीयत बहुत खराब थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को मदीना में रहने का हुक्म दिया। लेकिन अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जंग बदर लड़ने में बिजी थे, वहाँ उनकी बेटी रुकैया की तबीयत बहुत खराब हुई और वो इस दुनिया से चली गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर जीत कर वापस मदीना पहुंचे तो मुसलमान बहुत खुश थे और जंग जीतने का जश्न मना रहे थे। लेकिन उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बेटी रुकैया की मौत की खबर दी गई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जीत के दिन भी बहुत दुख हुआ। रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा की मौत के बाद मदीना के लोगों ने देखा कि हजरत उस्मान बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगे, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रुकैया की मौत का दुख तो मुझे है ही, लेकिन मुझे इस बात का भी गम है कि उनके जाने के बाद मेरा रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टूट चुका है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कलसूम की शादी भी हजरत उस्मान से कराई, जिसके बाद हजरत उस्मान का नाम ज़ुन्नुरैन पड़ा, मतलब 2 नूरों वाला। बदर की जंग ऐसा एक ही इवेंट था जिसमें हजरत उस्मान मुसलमानों के साथ शामिल नहीं थे, क्योंकि बदर के बाद हजरत उस्मान इस्लाम की हर बड़ी जंग ओहद और खंदक जैसी बड़ी जंगों में शामिल थे, और इसके बाद आया हजरत उस्मान की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट कि जब खंदक की जंग के बाद मुसलमान मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए। जैसे ही मुसलमान मक्का के करीब पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को हुक्म दिया कि जाओ और मक्का के लीडर अबू सुफियान से बात करो कि हम किसी जंग के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं। ये सुनकर हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरा खानदान मक्का में इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो मेरी हिफाजत कर सके, आप मेरी जगह उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजें, क्योंकि उनका खानदान बनु उमैया है, जिनसे इस वक्त मक्का में कोई भी ताकतवर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बात पसंद आई और उन्होंने हजरत उमर को छोड़कर इस इतनी इम्पोर्टेंट डील के लिए हजरत उस्मान को भेजा। अब जब हजरत उस्मान मक्का की तरफ चले गए तो लोगों ने यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है हजरत उस्मान सबसे पहले जाकर काबा का तवाफ करके वापस आ जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना मैं उस्मान को जानता हूँ वो मुझसे पहले कभी भी तवाफ नहीं करेगा। जैसे ही हजरत उस्मान मक्का पहुंचे, वहाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मक्का वालों ने हजरत उस्मान से कहा कि आप बाकी मुसलमानों को छोड़े, आप बड़े खानदान से और खुद काबा का तवाफ करके वापस चले जाएं। लेकिन हजरत उस्मान ने उन्हें कहा कि मैं कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तवाफ नहीं करूंगा। अब मक्का वाले मुसलमानों को बस तकलीफ देने के लिए हजरत उस्मान के साथ इस डील को डिले करने लगे, जिसकी वजह से हजरत उस्मान कई दिन तक मक्का में ही रहे। अचानक वहाँ मुसलमानों के कैंप ये अफवाह फैली कि मक्का वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेंजर उस्मान को शहीद कर दिया है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तौहीन थी जिसे एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। अब तक मुसलमान किसी जंग के लिए तो नहीं आए थे, लेकिन मक्का वालों की इस हरकत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी और मुसलमानों से एक दरख्त के नीचे बैत लेना शुरू की कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक हजरत उस्मान के बदले के लिए मक्का वालों से लड़ेंगे। जिसके बाद सारे मुसलमानों ने आकर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ की और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ दूसरे हाथ पर रखकर उनकी तरफ से भी बैठ की। मतलब मुसलमानों की पूरी फौज हजरत उस्मान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थी। लेकिन ये जंग कभी हुई नहीं, क्योंकि ये एक झूठी अफवाह थी और हजरत उस्मान बिल्कुल सही सलामत वापस आकर मुसलमानों के साथ शामिल हुए। इस बैत को बैतुर रिजवान कहा जाता है और ये इतनी इम्पोर्टेंट बैत थी कि जिस दरख्त के नीचे मुसलमानों ने बैत की उस दरख्त का जिक्र कुरान में भी हुआ है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इस सब से बहुत साल बाद हजरत उमर की खिलाफत में जब भी मुसलमान हज करने आते थे वो इस दरख्त के पास जाकर भी हाजिरी लगाते थे, जो एक ऐसा काम था जिसका इस्लाम में कोई जिक्र नहीं। और हजरत उमर नहीं चाहते थे कि मुसलमान इस्लाम में नए नए रिवाज बनाए, तो हजरत उमर ने अपनी खिलाफत में हुक्म दिया कि इस दरख्त को काट दिया जाए। इसीलिए आज तक किसी को नहीं पता कि वो दरख्त आखिर कहाँ पर था। इसके बाद हजरत उस्मान की मदीना में इतनी अहमियत थी कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी छोटी जंग पर मदीना से कहीं दूर चले गए और जाने से पहले उन्होंने अपनी जगह मदीना का लीडर हजरत उस्मान को बनाया। इसके बाद इस्लाम के हर इवेंट में हजरत उस्मान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी रहे। खैबर, फतेह मक्का, हुनैन, इन सारी जंगों के बाद आखिर एक ऐसी जंग आई जिसकी वजह से आज तक हजरत उस्मान को याद किया जाता है। इसी तरह इस्लाम पूरे अरब में फैल गया और अब मुसलमानों की जंग सीधा उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर से होने लगी। लेकिन रोमन एम्पायर से लड़ना कोई आसान काम नहीं था। उसके लिए मुसलमानों को बहुत ज्यादा माल और ताकत की जरूरत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक के लिए मुसलमानों की 30,000 की फौज जमा की। तो अब 30,000 की फौज को मैनेज करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मुसलमान उम्मत से अपील की कि जिससे जितना हो सके इस फौज की मदद के लिए खर्च करे, और जो भी इस फौज की अपने माल से मदद करेगा इसके बदले में उसे जन्नत मिलेगी। ये सुनकर हजरत अबू बकर ने अपने घर का सारा सामान लाकर डोनेट कर दिया। हजरत उमर ने अपने घर का आधा सामान, मुसलमान औरतों ने अपने जेवर, और इवन एक गरीब सहाबी ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ खजूर लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, जिससे ऑफ कोर्स मुसलमानों की फौज को फायदा तो हुआ। लेकिन असल में इस पूरी फौज के पीछे सबसे ज्यादा फंडिंग सिर्फ एक ही सहाबी की थी, हजरत उस्मान। जब मुसलमान हर तरफ से तबूक की जंग के लिए जमा होने लगे तो हजरत उस्मान ने उनके लिए सबसे पहले 1000 ऊंट, 70 घोड़े, 10,000 गोल्ड कॉइन्स, 70,000 सिल्वर कॉइन्स, ये सब मुसलमानों की फौज को डोनेट कर दिए, जिसका अगर आज हिसाब लगाया जाए तो ये बिलियंस ऑफ रुपीस बनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सिक्कों को अपने हाथ में पकड़कर कहा, आज के बाद उस्मान जो भी करे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। हजरत उस्मान और बाकी मुसलमानों की मदद से मुसलमानों की फौज मदीना से रोमन एम्पायर की तरफ रवाना हुई। लेकिन ये फौज इतनी बड़ी थी कि सिर्फ इसके खाने पीने का खर्चा भी बहुत बड़ा था, और कुछ ही दिनों बाद इस फौज के खाने पीने का सामान खत्म होने लगा और लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मदद के लिए देखने लगे। ये देखकर हजरत उस्मान फुल स्पीड गए और एक बार फिर कई ऊंटों को खाने पीने की चीजों से भरकर मुसलमानों की फौज की तरफ लेकर आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान के इस काफिले को दूर से आता हुआ देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने लोगों से कहा कि वो देखो, तुम्हारी मदद के लिए सुर्ख ऊंट सामान ला रहे हैं। और जैसे ये काफिला पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मैं उस्मान से खुश हूँ और आप भी उस्मान से राजी हो। अब मसला ये था कि जैसे ही मुसलमान तबूक की जंग के लिए पहुंचे, रोमन एम्पायर की फौज पहले वहां से भाग चुकी थी, मतलब कोई जंग हुई नहीं। तो अब चाहिए तो ये था कि हजरत उस्मान अपना सारा डोनेट किया हुआ माल मुसलमानों की फौज से वापस ले लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जंग ना होने के बावजूद भी अपना ये सारा माल
मदीना की रियासत को डोनेट कर दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी दिन तक हजरत उस्मान से खुश रहे। इसीलिए उनकी वफात के बाद इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उस्मान को अपना बड़ा मिनिस्टर बनाया और हजरत उस्मान उसी तरह अपने बिजनेसेस की ताकत से मुसलमानों की इस खिलाफत को सपोर्ट करते रहे। जिसके बाद हजरत उमर की खिलाफत में भी हजरत उस्मान उनके सबसे बड़े मिनिस्टर्स में से रहे। लेकिन जैसे ही हजरत उमर की शहादत के बाद हजरत उस्मान मुसलमानों के खलीफा बने, रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाहों को समझ आ गई कि यही टाइम है मुसलमानों की इस खिलाफत को खत्म करने का, और उन्होंने मुसलमानों की इस खिलाफत पर हर तरफ से हमला कर दिया। तो अब हजरत उस्मान ने ये प्रूव करना था कि वो हजरत उमर की इतनी बड़ी खिलाफत को डिफेंड कर सकते हैं या नहीं।